नाज़रीन ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं और इसके पीछे वीडियो के एक बहन चीखो पुकार कर रही है, आवाज़ें दे रही है कि ये क्या कर रहे हो, इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। ये है हमारे मुहाफिज ट्रैफिक पुलिस के वार्डन। यार पागल हो आप लोग, देखो ये देख ले, मैं नजर आ रहा है मुझे। अरे पागल है, यहाँ पे कोई है, पुलिस ने 15 पे कॉल कर दिया। पागल है यार, पागल है। सब कुछ जानेंगे सैयद फरकान शाह साहब से कि ये हो क्या रहा है। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमा ली, ये क्या है? जंगल का कानून है, तरबियत की कमी है या अफसरान की तवज्जो नहीं है? इसमें सबसे पहले तरबियत की कमी है, दूसरा तकब्बर है, तीसरा ये जो मौसम है इसकी गर्मी भी है। यार माँ बहन की बड़ी कदर होती है, किसी के साथ हो ना तो इंसान कहता है कि यार इसने कोई गलती भी की है तो चलो। मुझे ये नहीं माफ़ी दे समझ दें। आया कि पुलिस वालों ने, अफसरान ने, सीटीओ साहब ने 155C की कार्रवाई कर दी पुलिस वालों के खिलाफ। अगवा की कोशिश पुलिस वाले कर रहे थे, रक्षा प्राइवेट सवारी है उसमें अगवा ही कर रहे थे ना वो, और तो कुछ नहीं कर रहे थे। ले ठीक जा है, रहे थे, ले अगवा करके ले अगवा जा रहे करके, थे ना, जबरदस्ती। तो उसका क्या कसूर है, उस पर पर्चा क्यों दिया गया? ये कौन है बंदा जिसको इस तरह ले जा रहे थे, ये जदोकोब किया है, अगवा कर उस्मान, रहे थे? ये उस्मान है कोई, इसने अपनी बहन के साथ जा रहा था तो पुलिस वालों ने, वो वन वे जा रहा था उनके बकौल, हेलमेट नहीं था। आज इनका तरीक़ेकार ये बनता था, इसको रोकते, अगर ये आगे से मज़ामत करता तो वहाँ से कॉल करते, डाला मंगाते, इसको भेज देते। शायद असूलन मैंने अफसरान को देखा है, ट्रैफिक पुलिस के सीटीओ साहब को देखा है, बड़े बड़े अफसरान को देखा है कि उन्होंने एक खूबसूरत तरीका रखा होता है कि यार आज हमने चालान नहीं करने, आज हमने कुछ नहीं कहना, सिर्फ वार्निंग देनी है। वार्निंग देनी है। और इतना खूबसूरत अंदाज से कि जिसके साथ ये इतनी मोहब्बत के साथ पेश आते हैं ना, वो इनको दुआएं दे के जाता है कि यार आज वार्निंग दे दी है इन्होंने। मेरे तो बहुत अंदाजे सारे में ना, तरीके हैं इनमें जो मेरे डेवलप करने के। अंदाजे में ना, इस वक्त ट्रैफिक पुलिस ही, पुलिस में ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा कमाऊ बेटा है, अच्छा, जो रियासत को सबसे ज़्यादा कमा के दे रहा है चालान की मद में। और तो इसलिए इनको, लेकिन ये वार्डन की पहली वीडियो नहीं है, और मियाँ साहब आपकी वसातत से मैं बता दूं ये आखिरी वीडियो भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये वाक़या चलते रहेंगे। हमारे लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं ना अरशद अंसारी साहब, उनके साथ भी एक वार्डन ने बदतमीज़ी की थी और बड़ी सड़क पे की थी, आपने देखा होगा वो। ठीक है, तो उसका क्या बिगाड़ लिया था? तब मलक लियाकत साहब सीटीओ लाहौर होते थे। ठीक है, ये वाक़या चलते रहते हैं क्योंकि जो अफसरान ऊपर सीटीओ वगैरह चेंज होते रहते हैं, नए अफसर की नई पॉलिसी होती है, वो फिर दोबारा बहाल होकर फिर फील्ड में लग जाते शायद हैं। उस वार्डन ने माफ़ी मांगी थी जो मेरी इतलात हैं, और सहाफ़ी बरादरी एक साथ खड़ी हो गई थी। ये साफ़ी नहीं था, इसका ये कसूर है उस्मान का, जिसको अब मारा है, उसको उठा के जैसे छतरा नहीं डालते रक्षे में वैसे डाला। इसका ये कसूर है कि ये साफ़ी नहीं पर था। बहन क्या कह रही थी ये ज़रा बताइएगा। बहन मिन्नतें कर रही थी, 15 पे कह रही थी कॉल करो, पुलिस वालों को मशवरा दे रही थी कि 15 पे कॉल करो। ठीक है, और ये पुलिस वाले थे, इसलिए बहन के अलावा किसी ने डरते वीडियो नहीं बनाई। कराची में तो एक आम आदमी, प्राइवेट आदमी ने तशद्दुद किया था ना, जब दो बहनें बचा रही थी तो लोगों ने वीडियो बना बना अखीर कर दी। ठीक है, इसकी वीडियो उस बहन ने बेचारी ने बनाई है, और मुमकिन है कि, मुझे तो लगता है जिस तरह का सख्त रवैया है अफसरान का, उसकी बहन पे भी पीके एक्ट लगवा दें कि तुमने पुलिस वालों की वीडियो क्यों बनाई, असूलन क्या। लेकिन मुझे एक सवाल है कि जिस पुलिस वाले के अगेंस्ट वीडियो बनती है उसी को तो थोड़ी बहुत सज़ा मिलती है। अगर ये वीडियो ना आए तो 10 दरखास्तें दे दें पुलिस वालों पे, कोई एक्शन नहीं होता। शादी पुलिस वार्डन जो हैं वो हवालात में थे, एक और भी बंदा था, वो उस्मान है ना, वो लड़का, उसको मेरे हिसाब जिसको से मारा है। पुलिस वालों की तरबियत होने वाली है। इनको मेरी कार्रवाई क्या हुई है? 155C की अच्छा, इख्तियारात से तजावज़ करना, लेकिन जो लड़के के खिलाफ की है ना, वो मुझे लगता है जानबूझ के FIR में नहीं लिखी, वो आगे से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसके खिलाफ कि इसने बदतमीजी की। ये किया, हो सकता है क्या क्या लगा दें। ठीक है, कार सरकार में मुदाखलत 186 लग सकती है, कुछ और लग सकता है। सीटीओ साहब ने इस पे सख्त एक्शन लिया और इनको अंदर बंद कर दिया। इनके इतने एक्शन से भी फ़र्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ेगा नहीं। इससे पहले जिसने हमारे सदर साहब के साथ बदतमीज़ी की थी, उसने की थी सड़क पे, उसकी वीडियो मंजर आम पे आई थी। माफ़ी की वीडियो आपके पास है कोई? है उसने जब माफ़ी मांगी है? तो हमें तो नहीं, मुझे तो आज आप बता रहे हैं। माफ़ी अगर उसने मांग भी ली है
تو اس کی ویڈیو نہیں آنی چاہیے تھی؟ آنی چاہیے تھی نا. جو کم از کم اس طرح کا جن شادی آپ کو کیا لگتا ہے کہ افسران کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بہن کو انصاف دینا چاہیے جس کے سامنے اس کون کے دے بھائی سکتا کا. ہے؟ مریم نواز. ان کو جو انصاف، جو کہتی ہیں کہ عورت میری ریڈ لائن ہے، ان کو ہمت کرنی چاہیے. اس بہن کے آئندہ کیا جذبات ہوں گے، کیا سوچ ہوگی؟ یہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کی بہنیں جا سکیں گی اس اب ویڈیو کے بعد؟ اس ویڈیو کے بعد کوئی بہن اپنے بھائی، باپ، شوہر کے ساتھ نہیں جائے گی. اور وہ ان وارڈن صاحبان کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہوگی؟ ان کے بارے میں آپ ان کے خیالات نہ پوچھیں، اب لوگوں کو کہ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ان آپ کے نے لکھنا ہے جی. وہ اب لکھیں. ان کو ان وارڈنز یہ اس ناموں سے پکارا پکاریں جائے گے. اور اس بہن کی آواز کسی نے نہیں سنی تو کیا کہتے ہیں؟ اس بہن کو انصاف تو کوئی دے نا. اب جس میری بہن نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، کم از کم وہ تو سفر نہیں کرے گی. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ رکشے میں جائیں گے، دوسری بسوں میں، ویگنوں میں دھکے کھائیں گی یا پیدل چل کے جائیں گی. اس طرح کی ایک ہیبت پھیل گئی ہے لاہور میں، پاکستان میں. ظلم عظیم. عظیم. شاہ اینڈ جی کر بہت دیا. شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ نے